हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि अब तक रिकवर कर गए होंगे इस शर्मनाक हार के बाद में। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लीजिए, रिकवरी करने में आपको मदद मिल जाएगी। क्योंकि इस शर्मनाक हार, इस भयंकर हार के बाद में कुछ कड़क फैसले होने तय थे और कुछ कड़क फैसले बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। ये दोनों चीज जो है इस वीडियो में पता चल जाएगी कि क्या क्या फैसले हुए हैं और क्या क्या फैसले होने जा रहे हैं। गौतम गंभीर जो कि भारतीय टीम के हेड कोच बनाए गए 2024 में T20 फॉर्मेट में, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय टीम ने उनके टेन्योर में सब कुछ हासिल किया है। जहां जहां खेले वहां वहां जीते। हाल में ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, एशिया कप हम जीते और बाकी बायलैटरल टूर्नामेंट्स हम जीते हैं। T20 फॉर्मेट में गौतम गंभीर का वैसे भी दमखम रहा है, वो खुद ही बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे T20 फॉर्मेट में। और उसके बाद आपको याद होगा कि उन्होंने KKR को 2 बार चैंपियन बनाया। लेकिन टेस्ट मैच को लेकर के हमेशा से, जब से वो पदभार उन्होंने संभाला है, उसके बाद से क्वेश्चन रहे कि यार क्या सही तरीके से टीम चल रही है, क्या टीम का परफॉर्मेंस सही है नहीं है। अब यहां पर 2 हिस्सों में लोग बट गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि कोच थोड़ी ना बैटिंग करने के लिए जाएंगे, कोच थोड़ी ना गेंदबाजी करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर यह बात आप मानते हो कि कोच बैटिंग नहीं करेंगे, कोच गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो फिर आप यह भी मत कहो कि भाई साहब एशिया कप तो सिर्फ गौतम गंभीर ने हमें जिता दिया, या फिर बायलैटरल सीरीज में T20 में हम जहां जहां जीते हैं गौतम गंभीर के टेन्योर में गौतम गंभीर की वजह से जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी गौतम गंभीर की वजह से जीते हैं। फिर ये बातें नहीं होनी चाहिए। अगर हम जीते हैं गौतम गंभीर की वजह से तो कहना पड़ेगा कि हारे भी हैं गौतम गंभीर की वजह से। और यह बात गौतम गंभीर खुद कहते हैं कि क्रेडिट अगर लूंगा तो भाई साहब क्रिटिसिज्म भी मुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टेस्ट मैच में गौतम के बाद अब किसको BCCI लेकर के आ रही है एज अ टीम इंडिया हेड कोच। और मैं आपको बता दूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, वो कमेंट्स भी मैं ले लूंगा आप लोगों के। आप लोगों को बता दूं कि खबर यह आ रही है दोस्तों, अभी मैं देख रहा था एक जगह पार्थ जिंदल जो कि दिल्ली कैपिटल्स के ऑनर हैं या को ऑनर हैं, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन पार्थ जिंदल आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने भी ट्वीट किया यार, और एक बड़े अखबार ने उनके ट्वीट को चलाया। उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से प्रदर्शन तो टेस्ट मैचेस में हमारी टीम ने कभी किया नहीं। और उन्होंने भी कहा कि BCCI को अब इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि एक टेस्ट स्पेशलिस्ट कोच हमें चाहिए। और साथ में पार्थ जिंदल ने यहां तक कह दिया है कि भाई जब आप टेस्ट के बेस्ट प्लेयर्स को नहीं पिक करते हो तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। यह भी बात एकदम 100% सच है। ऋतुराज गायकवाड़ सरफराज खान को इग्नोर किया, देख लो जिस जिसको खिलाया क्या गुल खिलाया है। आहा, मजा ही आ गया है ना। यही दिन देखने के लिए बैठे थे कि 408 रनों से टेम्बा बाउमा की टीम हमें हरा करके चली जाएगी, भारत को भारत में हरा करके चली जाएगी। लेकिन आप तमाम दोस्तों को बता दें कि बड़ी डेवलपमेंट जो आ रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 2 नाम जिनके बारे में लगातार इस समय चर्चा चल रही है, हालांकि एक नाम तो मुझे लगता है कि बिल्कुल रेस में बहुत आगे हैं और एक अगर मान जाते हैं तो यह भारतीय टीम के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। एक नाम के बारे में चर्चा चल रही है VVS लक्ष्मण, जो कि इस समय NCA के हेड हैं, यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसको कि आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब आपने कहना शुरू किया है, वो उसके हेड हैं VVS लक्ष्मण। और यह भी बात समझ में आई थी, उनका जो टेन्योर था वो 2 साल का था, लेकिन उनको एक्सटेंड किया गया बिकॉज जब तक जय शाह सर थे BCCI के सेक्रेटरी, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे जिस तरीके से VVS लक्ष्मण ने काम किया था। उनके काम को देख करके, उनके कमिटमेंट को देख करके, उनके वर्क स्टाइल को देख करके जय शाह सर बहुत खुश हुए थे। और उन्होंने कहा कि VVS लक्ष्मण को नहीं, टेन्योर बढ़ाने के लिए उनसे कहा कि आप अभी जो नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आया है उसको आप हैंडल करो, आप थोड़ा सा और वक्त दो और आपकी जरूरत है। तो उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि वो फ्रंट लाइन रनर हैं एज अ हेड कोच टेस्ट मैचेस के। अगर उनको कोच बनाया जाता है तो यह बहुत अच्छी बात हो जाएगी टेस्ट मैचेस में, बिकॉज उनका रिकॉर्ड बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। वेरी वेरी स्पेशल यूं ही नहीं कहा जाता था, बहुत तगड़े प्लेयर रह चुके हैं टेस्ट मैचेस में।
और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रन बनाए हैं, इंग्लैंड में जाकर के रन बनाए हैं, साउथ अफ्रीका में जाकर के रन बनाए हैं, इंडिया में भी रन बनाए हैं। मतलब टेस्ट मैच के बड़े तगड़े प्लेयर हैं। 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस वीवीएस लक्ष्मण खेल चुके हैं भारतीय टीम के लिए। 281 रनों की पारी तो एक आइकॉनिक इनिंग रही है, लेकिन और भी कई ऐसी इनिंग्स हैं, 178 रन, 170 रन। जब शतक लगाया लक्ष्मण ने तो बड़े बड़े शतक लगाए हैं उन्होंने, तो उनके बारे में चर्चा चल रही है दोस्तों। लेकिन जो दूसरा नाम जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं वो है वीरेंद्र सहवाग। आज से मैं कहूंगा कि अपने समय से 20 साल एडवांस प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, अपने समय से 20 साल एडवांस कम से कम। जब दुनिया टेस्ट मैच देखती थी तब उन्होंने T20 क्रिकेट खेला टेस्ट मैचेस में। और अगर मैं गलत नहीं हूं, यह बात तो सबको पता है कि 2 उन्होंने 13 शतक लगाया, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि शायद एक ही दिन में 13 शतक लगाया था वीरेंद्र सहवाग ने, या फिर 2 दिन लगे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ में चेन्नई में उन्होंने शतक लगाया था, 308 रनों की पारी खेली थी, या 308 या 319 रनों की पारी खेली थी। एक तो उनका 13 शतक आया था मुल्तान में, जहां के सुल्तान बने पाकिस्तान में, और एक इन्होंने चेन्नई में लगाया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मखा एंटीनी को बहुत पीटा था वीरेंद्र सहवाग ने। मैं इसलिए उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं, जो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वीरेंद्र सहवाग का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने समय से 20 साल एडवांस प्लेयर थे वीरेंद्र सहवाग, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस वो भी खेल चुके हैं, लेजेंडरी प्लेयर। मिडिल ऑर्डर से ओपन शिफ्ट किया गया और महान ओपनर बल्लेबाजों में से एक बने टेस्ट मैच में क्राउड पुलर के नाम से इनको जाना जाता है। लोगों को इन्होंने मजबूर किया कि आओ टेस्ट मैच देखो, सहवाग को खेलते हुए देखो। और मैं तो पर्सनली आपको बता सकता हूं, दिल्ली में जहां मैं रहता था, मालवीय नगर में, वीरेंद्र सहवाग साकेत क्रिकेट ग्राउंड में आते थे, साकेत क्लब में आते थे मैचेस खेलने के लिए, और उस समय सहवाग के नाम पर जाते थे लोग मैच देखने के लिए। तब उन्होंने इंडिया नहीं रिप्रेजेंट किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1999, आई थिंक 1999 2000 की बात कर रहा हूं। शायद ये 2001 में आए हैं इंडिया के लिए खेलने के लिए, उससे पहले आए, लेकिन सहवाग के नाम से लोग जाते थे मैचेस देखने के लिए। मैं खुद आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस, इतने बड़े क्राउड पुलर थे। साकेत क्रिकेट ग्राउंड में खूब मैचेस खेलने के लिए आते थे सहवाग। इनके बारे में भी चर्चा चल रही है। आई डोंट नो, अगर ये तैयार हो जाएं या लक्ष्मण तैयार हो जाएं, अगर सहवाग तैयार हो जाते तो मैं तो कहूंगा कि ये तो भारतीय टीम के लिए बहुत फॉर्चुनेट है कि वीरेंद्र सहवाग आपके लिए टेस्ट मैचेस में अगर कोचिंग देना चाहते हैं तो फिर वो टीम को एकदम बेहतर बना देंगे। देखिए, अमाउंट ऑफ क्रिकेट जो चल रहा है ना, इसमें ये नहीं कहोगे कि गौतम गंभीर ने ये कर दिया वो कर दिया। गौतम गंभीर का एक अपना स्टाइल है जो कि T20 को सूट करता है। रिजल्ट भी आप देखो T20 में शानदार है, व्हाइट बॉल में ठीक है, ओडीआईज में, लेकिन टेस्ट मैचेस में उतना ही टेरेबल है। और इसीलिए बीसीसीआई स्पेशलिस्ट टेस्ट मैच के हेड कोच को लेकर के आ सकती है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि अब जो भारत को नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलना है वो श्रीलंका के खिलाफ में खेलना है, जुलाई या अगस्त में श्रीलंका में जाकर के, जो कि मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत बड़ी चुनौती होगी। बट देखते हैं कितनी जल्दी यह फैसला लिया जाता है। बीच में आपका T20 वर्ल्ड कप भी है, तमाम तरीके की चीजें हैं। जो भी डेवलपमेंट आएगी वो आपको स्पोर्ट्स टॉक पर जरूर देखने को सुनने को मिल जाएगा।